हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम सीख रहे थे परसेंटेज। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये प्रतिशत का तीसरा पार्ट होगा। इसके 2 पार्ट चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए आज हम सीखने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपका, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 62% वोट मिले और वो 144 वोटों से जीता, तो कुल कितने वोट पड़े। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बनाया, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 62% वोट मिले और वो 144 वोटों से जीता, तो कुल कितने वोट पड़े। आइए देखिए बनाते हैं इसको। मान लेते हैं टोटल 100 वोट, ठीक है, टोटल 100% वोट थे, जिसमें से 62% मिल गया किसको, जीतने वाले को, ठीक है। ये हो गया आपका जीतने वाला, क्या हो गया, जीतने वाला, ठीक है। कह रहा है कि 62% वोट जो है जीतने वाले को मिले। टोटल 100% वोट पड़ा, जिसमें 62% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, क्योंकि 2 ही प्रत्याशी हैं, ठीक है। तो हारने वाले कितना मिलेगा भाई, 62, यहाँ 100 में से 62 है, कितना का 38%, कितना का 38%, ये मिलेगी इसको हारने वाले को। देखिए टोटल 100% वोट पड़े, जिसमें से 62% जीतने वाले को मिला और 38% हारने वाले को मिला। आगे कह रहे हैं 62% वोट मिले और वो 144 वोटों से जीता, ठीक है, मतलब 144 वोट ज़्यादा पाया कौन, जीतने वाला, किससे, हारने वाले से, ठीक है। 144 वोट ज़्यादा पाया है कौन, जीतने वाला, किससे, हारने वाले से, ठीक है। देखिए वास्तव में 144 वोट ज़्यादा मिला है, वास्तव में 144 वोट ज़्यादा मिला है, कितना, 144। देखिए वास्तव में 144 वोट ज़्यादा मिला है। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा मिला है, यहाँ पर कितना ज़्यादा मिला है। देखिए वास्तव में 144 वोट ज़्यादा मिला, तो इसका तुलना कर रहे हैं यहाँ प्रतिशत वाले से। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा मिला है, तो आप कहोगे 62 में से 38 घटाया कितना आएगा, 38 2 40, 20 60 2 62, 24, कितना 24, अंतर कर लीजिएगा। देखिए 62 माइनस 38, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, 24, कितना आएगा 24। याद देखिए प्रतिशत में अंतर 24 का। अब 24 बराबर है 144 के, तो 100% कह रहा है, तो कुल कितने वोट पड़े, तो 100% के लिए 100 से गुणा, ठीक है, काटेगा तो 24 छक्का होता है 144, 6 का 100 से गुणा कितना का 600, कितना आ गया 600, हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कहा यहाँ पर कह रहा है एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 62% वोट मिले, तो ये 62% वोट कहाँ से मिलेंगे, कुल जितना वोट पड़ा है। तो हमने मान लिया कि टोटल 100% वोट पड़े हैं, ठीक है, कितना 100%। इस 100% का 62% मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से 62 आइएगा 38%, कितना 38%, ठीक है। देखिए जीतने वाले को 62% मिला और हारने वाले को 38% मिला, और जबकि कह रहा है कि जो जीतने वाला है जो 62% पाया है वो वास्तव में 144 वोटों से जीता है। तो भाई 144 वोटों से किसे जीता होगा, जो हारा है उससे, है ना, उसे तो जीतेगा। वो 144 वोट वास्तव में 144 वोट ज़्यादा पाया, किससे, हारने वाले से। यहाँ देखिएगा ये प्रतिशत में कितना ज़्यादा पाया है, वास्तव में 144 ज़्यादा मिला है, तो परसेंट में कितना था, तो आप कहोगे 24%। तो 144 का तुलना 24 से और गुणे में कुल वोट निकाला था, इसलिए 100 से गुणा। आप काट दिएगा 24 तक 144 और 6 का 100 से गुणा 600, हो गया, आपका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है एक ऑफिस में 40% स्टाफ महिला है, एक ऑफिस में 40% स्टाफ महिला है, महिलाओं के 40% और पुरुषों के 60% ने मुझे वोट दिया है, तो मुझे कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए या मिले, तो मुझे कितने प्रतिशत वोट मिले। देखिएगा एक बार फिर से पढ़िए, कह रहे एक ऑफिस में 40% स्टाफ महिला हैं, महिलाओं के 40%, महिलाओं के 40% और पुरुषों के 60% ने मुझे वोट दिया, तो मुझे कुल कितने प्रतिशत वोट मिले। आइए देखते हैं। कह रहा है कि ऑफिस में 40% महिला है, ठीक है, मान लेते हैं ऑफिस में टोटल 100% लोग हैं, क्या है 100% लोग हैं, जिसमें महिला पुरुष सब है, ठीक। कह रहे हैं इसका 40% क्या है, महिला है, इसका 40% क्या है, महिला। हमने मान लिया कि टोटल ऑफिस में 100% लोग हैं, जिनका 40% क्या है, महिला है,
तो कितने परसेंट पुरुष आएंगे? 60%। 60% क्या हो जाएंगे? पुरुष। क्या हो जाएंगे? पुरुष। ठीक है। जब 100% का 40% महिलाएं हैं तो कितने परसेंट पुरुष आएंगे? 60%। ठीक है। अब कह रहे हैं इस 40 का, यानी कि महिलाओं का लिखा हुआ है, महिलाओं के 40% में और पुरुषों के 60% है, मुझे उठ दिया। तो 40 का 40% निकालो, कितना आएगा? 40 का 40% निकालिए, कितना आएगा? 40 का 40% निकालिए, कितना आएगा? देखिए ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 416, कितना आएगा? 16। ये 16 आ गया इधर। अगर महिलाओं का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 16%। कितना आएगा? 16%। ठीक है। देखिए आगे, अब यहाँ पुरुषों का कह रहे हैं, पुरुषों का 60%, तो 60% का 60% निकालिए, 60% का 60% निकाल लीजिए जल्दी से। 60/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 36, कितना गया? 36%। ध्यान देखिएगा, हमने क्या किया कि टोटल मान लिया कि 100% लोग हैं ऑफिस में, जिसमें 40% महिला है तो 60% पुरुष। अब कह रहे हैं महिलाओं का 40% और पुरुषों के 60% ने मुझे वोट दिया, तो इस 40 का 40% क्या आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। ठीक है। और 60 दें पुरुषों के 60% ने, तो इस 60 का 60% क्या आएगा? 36। इतने लोगों ने इनको वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, तो कितना दिए? 16, 36 जोड़े, कितना आएगा? 16 + 36 कितना होगा भाई? 52%। कितना आएगा? 52%। कितना आएगा भाई? 52%। आपका राइट आंसर होगा 52%। हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वो दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े थे? देखिए यहाँ पर हारने वाला का बताया गया है। ठीक, फिर से वही मानते हैं टोटल 100% वोट थे, जिनमें से 40% किसको मिला है? जिसने हारा है। ठीक है, 40% मिला है किसको? हारने वाले को। ठीक है, 40% वोट मिला किसको? हारने वाले को। तो जीतने वाले कितना मिलेगा भैया? जीतने वाले मिलेगा 60%। ठीक है, ये हो जाएगा जीतने वाला। ठीक है, हारने वाले को 40% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 60%। कह रहे हैं आगे, वो दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से हार गया, मतलब जो 40% पाया है वो दूसरे से, यानी कि ये जो 60% पाया है जीतने वाला, इससे 298 वोटों से हारा है। वोटों से हारा है, इसका मतलब अंतर है। क्या है? अंतर है ना। ठीक है, यहाँ पर अंतर वास्तव में कितना? 298। वास्तव में अंतर दिया गया 298। यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? 40 और 60 में अंतर कितने का? 20 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, गुणा लगाइए। क्या पूछ रहे हैं? तो कुल कितने वोट पड़े? देखो कितने पड़े, तो 100 से गुणा, 20 से करना 20, 20 5 100। अब गुणा करेगा, 5 8 40 के 0 से 4, 5 9 45 4 49 के 9 से 4, 5 2 10 4 14। ठीक है, आपके पड़े हैं 1490 वोट। क्लियर? बस हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में विजेता को कुल वोट के 70% वोट मिले और वो 15,400 वोटों से जीत गया। आगे हारने वाले को कितने वोट मिले? देखिएगा, बता रहा है कि 2 प्रत्याशी चुनाव में जिसमें विजेता को टोटल 70% वोट मिला है। ठीक है, कुल वोटों का 70% वोट मिला हुआ है। कह रहे हैं और वो 15,400 वोटों से जीत गया, मतलब 15,400 वोट ज़्यादा। ठीक है, कितना ज़्यादा? 15,400 वोट ज़्यादा पाया है। किससे? हारने वाले से। किससे? हारने वाले से, क्योंकि उसको मिला 70%, तो जो हारने वाला होगा उसका कितना मिलेगा? 30%। ठीक है, तो वास्तव में देखिएगा 70 और 30 का अंतर कितने का? 40% का, लेकिन वास्तव में अंतर दे रहा है 15,400 का। ठीक है, कह रहा है कि वो 15,400 वोटों से जीत गया, तो हारने वाले को कितने वोट मिले? आइए बनाते हैं। देखिएगा, जिनका SSCGD का पेपर है नवंबर में, वो बिल्कुल ध्यान लगा के देखते रहो भैया, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे एकदम 100%। आप सेट सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, चुनाव पर आधारित। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं टोटल 100% वोट है। कितने हैं? 100%। 70% किसको मिला? जो जीता है। तो 30 किसको मिलेगा? जो हारा है।
ठीक है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। ठीक है, कह रहा है जो जीतने वाला है वो 15,400 वोटों से जीता है, 15,400 वोटों से। देखिए 15,400 वोटों से जीता है, इसका मतलब ज्यादा से जीता है ना। तो यहाँ कितना ज्यादा है, देखिए कितना ज्यादा है, 70-30 में अंतर कितने का, 70-30 में अंतर कितने का, आपको 40 का। तो ये भी तो अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से, गुणा लगाइए। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं हारने वाला, हारने वाला कितना है 30%, 30 से गुणा कराओ, 0 0 हट गया। ठीक है, 4 से काटिएगा, देखिए काट रहे हैं, 4 3 12, कितना बचेगा, 4 3 12 है, कितना बचेगा भाई 3, हो जाएगा 34, 4 8 32, अब कितना बचेगा 2, यानी कि हो जाएगा 20, 4 5 20, कितना गया कटा। देखिए 4 से काटें, 4 3 12 बचेगा 3, 12 3 15 होते, हो जाएगा 34, 4 8 32, बचा 2, साइड में एक जीरो लीजिए, 4 5 20, एक जीरो बचा था तो हो गया 38 50, गुड़े में 3। अब गुणा कराइए, देखिए 0 का गुणा हो जाएगा 3 में 0 आएगा, 3 5 15, 3 8 24 25, 3 3 का 9, 9 2 11, तो 11,550 वोट। देखिए 11,550 वोट ये रहा, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कह रहे हैं एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ध्यान से देखिएगा। आइए बनाते हैं, फिर से मानते हैं कि टोटल 100% मतदाता थे। ठीक है, टोटल 100% मतदाता थे, जिनमें से 8% ने मत डाले ही नहीं। ठीक है, 8% क्या हुआ, मत नहीं डाले। ठीक है, देखिए 8% मत नहीं डाले, तो मत डालने वाले कितने बचे हैं, 12% जिन्होंने मत डाला है। ठीक है, देखिएगा जब 100% में 8% लोगों ने मत नहीं डाला तो कितने लोगों ने डाला, 92%। ठीक है, बात समझ रहे ना, टोटल 92% ने मत डाला है। अब कह रहे हैं ये 92 में से 48%, ये पूरे पर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर अवैध होता, बाद में कहते हैं कि वैध मतों का इतना उतना, तब हम दूसरा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कुल वोटों का। देखिए कुल वोटों के 48%, यानी कि इस 92 में 48% मिल गया किसको, जीतने वाले को। किसको, जीतने वाले को। तो भैया हारने वाले को कितना मिलेगा, अब 92 में से 48 घटाइए, कितना आएगा, 92 में से 48 घटाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि 44%। कितना, 44%, ये हारने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए टोटल 100% वोट थे, जिनमें से 8% लोगों ने मत नहीं डाला, तो डाला कितने ने, 92 ने। अब इस 92 में 48% तो मिल गया जीतने वाले को, तो बचा कितना, 44%। ठीक है, 44%। देखिए कह रहा है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, कितने से, 1100, यानी कि इन दोनों का अंतर कितने का है, 1100 का। कहाँ पर, वहाँ देखिए वास्तव में। ठीक है, वास्तव में अंतर है 1100 का, तो प्रतिशत अंतर देखिए कितने का है, 48 और 44 कितना है, 4%। कितने का, 4%। तो 1100 का तुलना हो गया 4 से, गुणा कीजिएगा। क्या पूछ रहे हैं, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। देखिए तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो भैया कितने थे, 100। अगर ये पूछता कि कितने लोगों ने मत डाला, तब 92 लगाते, कितने नहीं डाला तो 8 करते, लेकिन पूछ रहे कुल कितने मतदाता थे, यानी कि उस सूची में कितने मतदाता थे। तो 100 आपने माने हैं, तो 100 लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 से काटेगा, ये 25 बार में कटेगा, कितने बार में, 25, डबल 0 है, लिख लीजिए। 11 का 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 275, यानी कि 27,500। क्या आएगा, 27,500। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो पहला पॉइंट यही इसके लिख लीजिए। मान लेते हैं कि 100% लोग थे, जिनमें से 8 ने नहीं डाला मत, तो कितनों ने डाला, 92 ने। ठीक है, आगे बता रहे हैं इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कितने, 2। ठीक है,
कह रहा है विजेता को कुल वोट के 48%, कुल वोट अपने 100 माना है तो इसका 48%, ठीक है, यानी कि 100 का 48% 48 से होता है, ठीक है। देखिए 8% ने मत नहीं डाले हैं तो डाले कितने 92, लेकिन कह रहे हैं कि कुल वोट का 48%, तो कुल वोट तो आपका 100 था, ठीक है। अब 100 का 48% 48 होगा, यानी कि इस 92 में से 48 तो इसको मिल गया, किसको, जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 44%, कितना 44%। देखिए जो जीतने वाला है वो 1100 वोटों जीता है, और किससे जीतेगा, हारने वाले से ना। तो देखिए भैया 1100 वोटों से जीता है, ये अंतर है किसका किसका, हारने वाले और जीतने वाले का अंतर है। तो यहाँ अंतर कितने का, 4 का। पूछ रहे हैं कुल वोट कितने थे, 100 काटेगा आएगा 25, ठीक है, डबल जीरो लगा लीजिएगा, 25 11 से गुणा 275, 27,500 नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है संसदीय चुनाव में, लिखा हुआ है संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वो 42,000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है, फिर से एक बार कह रहा है संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने, 2। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% मिला। अब आइए बनाते हैं इसे, मान लेते हैं कुल वोट कितना 100%, तो जीतने वाले को मिला कितना 57%। ये कौन है, जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला। आगे देखिए जब जीतने वाले को 57 मिला तो हारने वाले कितना मिलेगा, क्योंकि 2 ही लोग थे, है ना, 2 ही लोग थे। जीतने वाले को 57 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिलेगा, आप कहोगे 43, कितना 43%। ये है हारने वाला, कौन है भाई, हारने वाला। कि जीतने वाले को 57% तो हारने वाले को 43%, ठीक है। आगे बता रहे हैं 57% वोट प्राप्त हुई और वो 42,000 वोटों से जीत गया। देखिए ये क्या है, 42,000 वोटों से जीत गया, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब अंतर, क्या होगा, अंतर कितना है, 42,000 है, कितना है 42,000। यहाँ अंतर 42,000 थी, यहाँ अंतर कितने का, देखिए 57-43 में कितने अंतर है, 57-43 में क्या का अंतर है, 57-43 में अंतर है 14 का, कितने का, 14 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, गुणा में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। तो देखिए भैया 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि चुनाव में टोटल कितना डाले थे, 100%। काटेगा 14 3 42, 3 आ गया, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर है, यानी कि 3 के बाद में 5 जीरो, ये तो 3 के बाद में 5 जीरो, 3 4 5, यानी कि 3 लाख, कितना 3 लाख। आंसर कहाँ है, ये रहा, हो गया 3 लाख, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57%, तो हमने क्या माना है, कुल वोट 100, कितना 100%, तो जीतने वाले को 100 का 57 मिल गया, तो हारने वाले का मिलेगा 43, ठीक है। आगे बता रहे हैं वोट प्राप्त हुए और वो 42,000 वोट जीता। कौन जीता, 42,000, जीतने वाला। कौन जीता, जीतने वाला, यानी कि 57% वाला, ठीक है। 57% वाले ने 42,000 ज़्यादा वोटों जीता है, कितने से, 42,000 ज़्यादा, किससे, इससे, तो क्या हो गया, ये अंतर हो गया, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है 42,000, और यहाँ अंतर कहीं का 57-43 में अंतर कितने का, 14 का, कितने का, 14 का। तो अंतर का तुलना अंतर से गुणा, जो निकालना है पूछ रहे हैं, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो चुनाव में क्या डाले 100%, तो 100 से गुणा, 14 3 42, यानी कि 3,000 ये और 100 ये, कहने मतलब 3 के पीछे 5 जीरो, तो 3 के पीछे 5 जीरो मतलब 3 लाख, हो गया बस। सो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि बेहतर कॉन्सेप्ट सभी के पास पहुंच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।